तो जिस तरह की तैयारी चल रही है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो कैसे अटैक करेगा, जरा रणनीति क्या हो सकती है अमेरिका की, जानकारी आपको जल्दी से देते हैं। अगर हवाई हमले अमेरिका करता है तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधा अटैक होगा, कमांड सेंटर पर सटीक हमले किए जाएंगे, F-35 F-22 B-2 का इस्तेमाल होगा और यूएस का अगर नौसैनिक बेड़ा आगे आता है तो 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, यूएसएस निमित्ज लाल सागर में तैनात है, डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी अड्डा बना हुआ है, यूएसएस लिंकन की बात करें, यूएसएस आइजनहावर की बात करें, ये जेट से पूरी तरह से अटैक करने में सक्षम है। और अगर ड्रोन अटैक का इस्तेमाल करता है तो क्या रणनीति रहने वाली है, जान लीजिए। MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के अंदर सैन्य कमांडर्स को ये सीधा निशाना बना सकते हैं। प्रीडेटर ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमला संभव है। और अगर जमीनी अभियान ट्रंप छेड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए अभियानों को अंजाम देगा, नेवी सील्स डेल्टा फोर्स के अभियानों के लिए तैनाती की जाएगी और ईरान में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को अमेरिका नष्ट कर सकता है। तो ये पूरा उनका एक तरह से कहें कि एक्शन हो सकता है अगर वो हमला करने का मन बना लेते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने जेट को अलर्ट पर कर दिया है सैन्य कार्रवाई के लिए। B-52 बॉम्बर्स को अलर्ट किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है B-52 बॉम्बर्स और इनको अब अलर्ट पर रखा गया है। तो B-52 बॉम्बर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है और ये अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। तो जिन B-52 बॉम्बर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और क्या ले जाने में सक्षम है, बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि बंकर्स को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका की जरूरत इजराइल को पड़ सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महातबाही का बवंडर, अमेरिका ने दिखा दिया ट्रेलर। ट्रंप का ऑर्डर, मैदान में उतरने वाला है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ऐलान, धूल में मिला दो तेहरान। ईरान इजराइल के बीच छिड़ा जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। इजराइल आत्मरक्षा में ईरान के शहरों पर बमों की बरसात कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन ईरान इजराइल के बीच छिड़े जंग में अमेरिका के एक फैसले ने जारी युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। यूएस में अलर्ट पर B-52 बॉम्बर फाइटर जेट, अमेरिका में स्टैंड बाय पर B-52 बॉम्बर जेट। खामनेई के खात्मे के लिए आएगा B-52 बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करने का फैसला खामनेई के अड़ियल रुख को देखते हुए ले सकता है। इजराइल का इंतकाम, अमेरिका मचाएगा कोहरा। जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान के लिए खतरे की घंटी। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन अब ईरान के रवैये ने इस जंग को और भी आक्रामक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका तैयारी में है, जो अब ईरान पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दावा है कि ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र एक पहाड़ के नीचे गहराई में दबा हुआ है, जो इजराइल के ज्यादातर हथियारों की पहुंच के बाहर है। लेकिन अब ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कसम खाकर अमेरिका इसके लिए भी प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका अब एक ऐसे 30,000 पाउंड के बम को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, जो ईरान के परमाणु हथियार को जमीन के नीचे ही नष्ट कर देगा, जिसका नाम है बंकर बस्टर। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे? सरल शब्दों में बताएं तो बंकर बस्टर बम 2 बार विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बार जमीन को भेदने और फिर गहराई में विस्फोट करने के लिए। इनका इस्तेमाल सैन्य मुख्यालयों और बंकर्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना के पास भी बंकर बस्टर बम है, लेकिन उनके पास GBU-57 नहीं है, जो 14 टन का बम है और इतना भारी है कि इसे केवल अमेरिका के भारी बम वर्षक विमानों से ही लॉन्च किया जा सकता है। और यही वो GBU-57 बम है जिसके बारे में माना जाता है कि ये फोर्डो परमाणु प्लांट को तबाह करने में सक्षम है। जानकारों के मुताबिक इस बम को केवल US-B2 स्टील्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। जंग के दौरान पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने नतांज संवर्धन संयंत्र पर हमला तो किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नतांज का भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही फोर्डो पर इजरायली हमले के बाद भी काफी कम नुकसान देखा गया है और तीसरे प्रमुख परमाणु सेंटर इस अम्फान में रासायनिक प्रयोगशाला और यूरेनियम संयंत्र सहित इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस फहान में भी कुछ अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज हैं जिन्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी भी इजराइल इन परमाणु सेंटर्स पर अपनी बमबारी अभियान जारी रख सकता है, तब तक बम बरसा सकता है कि जब तक अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल में तबाही न मचे। लेकिन यह भी साफ है कि इसके लिए इजराइल को पूरे पहाड़ को विस्फोटक से उड़ाना होगा, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन अब अमेरिका की इस जंग में एंट्री होने के बाद से ये तो साफ हो जाएगा कि ईरान के इन परमाणु सेंटर्स को जल्द तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु बम बनाने वाले सपने को तहस नहस कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल की बात आ रही, कहा जा रहा है कि बंकर में छिपे हैं खामनेई। कहां हो सकते हैं? चलिए 3 लोकेशन जिनकी हमें जानकारी मिली हम आपको बताते हैं। नतांज परमाणु लेबोरेटरी में हो सकते हैं, 1 लाख वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है, जमीन से 200 फीट नीचे है, तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी और पूरी तरह से ये अंडरग्राउंड है। दूसरी लोकेशन कौन सी हो सकती है? फोर्डो परमाणु लेबोरेटरी, जहां पर अटैक का प्लान अमेरिका बना रहा है, हम आपको बता भी रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियों में ये बना हुआ है, 80 से 300 फीट अंदर है, गहरा है और तेहरान से इसकी दूरी 160 किलोमीटर है। रूस का S-300 यहां पर तैनात किया गया है। लाविजान के बंकर में होने की सबसे ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। तेहरान से 343 किलोमीटर दूर है और आपको बताएं कि 15 जून के बाद से ये परिवार के साथ रहते रहे हैं वहां पर। 15 जून के बाद ही शिफ्ट हुए थे, ये जानकारी मिली है। और 2024 हमले में भी इसी जगह पर लाविजान बंकर में ये छिपे हुए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि इस जगह पर ये छिपे हो। ये अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं। इस बीच आपको जरा बताते हैं कि कैसे ईरान में व्हाट्सएप अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप लगातार साफ हो रही है, लगातार उन पर अटैक हो रहा है और इनको डर है कि क्या इंटेल सोशल मीडिया इस वेबसाइट से या ये कहें कि व्हाट्सएप से इस तरह के सोशल चैनल से मिल रही है। जरा डिटेल आपको देते हैं, हड़कंप क्यों मचा है, बैन करने की बात क्यों है। दरअसल इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम बंद करने को कह दिया। इन ऐप्स पर लोकेशन ट्रैक करने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि इसी ऐप से लोकेशन ट्रैक हो रहा है। इजराइल को इन्हीं ऐप से